चीन के ग्वांगझाओ में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने इतिहास कायम कर दिया है। 100 का आंकड़ा मेडल का जो सरकार की तरफ से दिया गया था उसे पार करते हुए खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक अपना प्रदर्शन किया है। 107 मेडल भारत ने जीतते हुए चौथा स्थान मेडल टैली में हासिल किया है। लेकिन इसके लिए जो खिलाड़ी हैं वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं और किस रास्तों से होते हुए जद्दोजहद करते हुए देश का नाम रोशन करने के लिए विश्व पटल पर आते हैं, उसकी एक बड़ी मिसाल इस समय मुंबई के दहिसर इलाके में देखने को मिल रही है। क्योंकि 4 गुना 400 मीटर रिले रेस जो महिला की हुई थी उसमें जो 4 लड़कियां सिल्वर मेडल जीत कर आई हैं उनमें से ऐश्वर्या मिश्रा मुंबई के इसी दहिसर इलाके में रहती हैं, जहां पर उनके पिता सब्जी और फल बेचने का काम करते हैं। उनके पिता कैलाश मिश्रा इस समय आपको तस्वीरों में देख रहे हैं और यही छोटी सी दुकान जिसका नाम हर शंभू संकेत भाजी विक्रेता केंद्र है, यही वो दुकान है जहां से ये अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। और पूरा जो घर है ऐश्वर्या मिश्रा के ट्रेनिंग से लेकर उसकी पढ़ाई से लेकर उसकी परवरिश से लेकर परिवार का पालन पोषण जो होता है उसका स्रोत यही वो छोटी दुकान है, जहां पर रोजाना सुबह करीबन 4 से 5 बजे ये जागकर अपनी बेटी को ट्रेनिंग के लिए उनके कोच के पास लेकर जाया करते थे, जो कांदीवली में है स्पोर्ट्स सेंटर। और वहां से ये रोजाना एपीएमसी मार्केट जाते हैं, जहां से भाजी और फल लेकर वो इसी दुकान पर आते हैं। रोज इसी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाकर परेशानियां झेलकर जद्दोजहद करते हुए घर का पालन पोषण करने के लिए यही दुकान से इनकी दिनचर्या चलती थी। और यहीं से इसी संघर्ष से वो सीखते हुए ऐश्वर्या को कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिला। हालात क्या थे, आर्थिक हालात कितनी बड़ी चुनौती थी, उसको न ध्यान देते हुए कैलाश मिश्रा ने अपने बेटी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और आज वो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही है और एक ऐतिहासिक उपलब्धि जिसे कहते हैं उसने वो हासिल किया है। ऐश्वर्या की संघर्ष की यात्रा जो शुरू हुई थी, जो एशियन गेम्स तक उपलब्धि तक पहुंची है सिल्वर मेडल तक, उसके घर की क्या स्थिति है इस समय हम आपको वो दिखा रहे हैं। कितना छोटा घर है ये दहिसर का, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। एक कमरा जो शुरू होता है शुरू होते ही खत्म हो जाता है। इसी घर के एक रूम में सामने आप बेड देख रहे हैं वो रखा हुआ है, फ्रिज भी यहाँ पर दिख रही है और साथ में ही किचन भी है जहां पर खाना बनाया जाता है। किचन के सारे सामान रखे हुए हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे ध्यान से तो एक छोटी सी टीवी लगाई गई है। बेटी की उपलब्धि को लेकर परिवार इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि इस समय आप हाइलाइट्स उस इवेंट के देख रहे हैं। 4x400 मीटर का जो एक रिले रेस हुआ था जिसमें ऐश्वर्या ने इतिहास कायम करते हुए सिल्वर मेडल जीता है और इनकी माता जी यहां पर मौजूद हैं। एक्साइटमेंट पूरे परिवार में है क्योंकि एक बेटी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बिटिया ने जो है इतना बड़ा काम किया है। संघर्ष की जो यात्रा है खाने पीने को लेकर, क्योंकि माँ जो होती है उनके लिए बच्चे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, अपने खाने को ध्यान दे ना दे लेकिन बच्चों के खाने का बहुत ध्यान देते हैं। तो खाने को लेकर ऐसा ही होता था। हम लोग को कभी ऐसा नहीं होता कि खाने के लिए हम उसको देखते थे पर इसको आज हमें क्या देना है। पहले कभी कभी रहते थे कि नहीं रहता था तो हम लोग इनको बोलते कुछ तो लेके आओ, उसको अभी देना है, उसको जाना है, 2 बजे सोना है और 3 बजे उठ के जाना है उसको। तो इसके पापा देते बोलते पालक है ना, गाजर पानी, यही सब निकालो, उसको हमारा नेचुरल यही है, यही निकाल के दे। और चने का चना भिगाते थे, सुबह उसको देते। कभी कभी गुस्से में चना नहीं खाते थे हम लोग, फिर तो चना नहीं खा क्या देंगे, कहते दूसरा कुछ बना इसको दे, फटाफट बना इसको, जल्दी देना है। और उसको 2 बजे नहीं छोड़ना है तो सर लेके जाते थे और फिर वो वहाँ छोड़ते थे, फिर भाजी मार्केट में आ जाते थे। उसको लेके लेना भी था हमको, जो उनको जाना है। फिर मैं क्या बोलती थी, जो भी है वही उसको करके देते, पालक की पानी, गाजर जूस की पानी और फिर चने का पानी। बाकी इससे हमारे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं था, इतना से इसी रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि एक एथलीट को खाने को लेकर जो चटपटा होता है, मसालेदार होता है, बहुत ज्यादा उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो खाने में पसंद क्या था ऐश्वर्या को खिलाती? जो उसके पापा जो भी खिलाते थे उसको वही खा लेती थी। ऐसा कुछ नहीं, हमारे सामने कभी उसने ये नहीं रखा कि हमें यही चीज चाहिए। अच्छा। कभी नहीं। जब भी बड़ी हो गई अभी वहाँ पे है जो खाते हैं सब, साथ बच्चे खाते हैं, लेकिन फिर भी उस पे मम्मी मसाले नहीं चाहिए मुझे, सर डांटेंगे मुझे। उसकी बॉडी पे बहुत ध्यान देती थी शुरू से ही। जब भी तिरुवनंतपुरम से आती थी इंडिया कैंप से तो यहाँ पर भी आती थी तो कहती थी मसाला वसाला मत बनाइएगा, सादा दाल तो मुझे पहले जो खिलाते हम वही खाएंगे। आज दाल रोटी मम्मी दाल चावल डाल दो और बस हो जाएगा हमारा खाना कम्प्लीट। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है, खुशी है इस बात? बहुत खुशी है मुझे, प्रधानमंत्री ने बुलाया। लड़कियों को लेकर प्रधानमंत्री, इस साल गेम भी अच्छे हुए सब, नहीं तो कहाँ इस गेम पे कोई ध्यान देता था। प्रधानमंत्री आए हैं तो गेम की जो है तस्वीर भी बदली है क्योंकि सरकार इतने सारे मेडल है, 100 अपना 100 भी पूरा हो गया है, इसलिए मुझे बहुत खुशी। मैं तो दिन भर वही देखती रहती कि 100 पूरा हुआ हमारा। जब तक 100 नहीं लगा था मेरे अंदर टेंशन था 100 तो हो जाए कम से कम।
100 पार हो गया, 104 हो गए शायद। अभी मैं सुबह सुबह न्यूज देख लेती हूँ, बाद में दूसरा काम करती हूँ, पहले स्पोर्ट नहीं देखती हूँ कभी भी। बाद में कोई न्यूज होता फिर मैं अपना भजन लगा देती हूँ न्यूज खत्म होने के बाद। बाकी कोई चैनल ऐसा मैं देखती नहीं जाता। और सीरियल में तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ शुरू हुआ कहाँ से एंड हुआ। तो देखिए, एक माँ की भावना देखिए, इमोशन भी है, खुशी भी है, इस बात का भी गर्व एक महसूस हो रहा है कि बेटी ने इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लेते हुए बधाई दिया और साथ में अब वो 10 तारीख को 10 अक्टूबर को मिलने वाले हैं। लेकिन जो संघर्ष की यात्रा है वो बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण रही है। कई बार ऐसे रहा है कि घर में खाने तक को नहीं थे, लेकिन बेटी को बताया नहीं गया। लेकिन इस बात की खुशी है कि वो 32 महीने यानी 2.5 साल लगभग घर से दूर है, इंडियन कैंप में तिरुवनंतपुरम में है, एक स्पोर्ट कैंपस में है, खिलाड़ियों के साथ है, खा पी अच्छी तरीके से रही है और उसी का परफॉर्मेंस। तो खुशी इस बात की है, अब इंतजार इस बात का है कि कब बेटी आएगी। और एक ही माँ की मनोकामना है कि इस बार जब बेटी आएगी तो बाइक खरीदेंगी और उस बाइक को ऐश्वर्या चलाएगी और उस पर वो सवार होने वाली हैं। कैलाश जी, सबसे पहले तो ये मेडिकल मेडल्स के जो इतिहास है, इतने सारी ट्रॉफीज हमें देखने को मिल रही, मेडल्स दिख रहे हैं। सफर जो शुरू हुआ था ऐश्वर्या का, वो कहाँ से और कैसे हुआ था, उसके बारे में बताइए। 11 साल की उम्र में सेंट मेरी स्कूल से मैगी मैराथन के थ्रू से इसका सफर शुरू हुआ, जो 5 किलोमीटर का मैराथन था उसमें जीती थी और 1100 रुपया इसको प्राइज मिला था। अच्छा, हाँ। और वहाँ से वो जो एक 1100 रुपए मिले थे उसे इंस्पिरेशन मिला। हाँ, उसी के हिसाब से कि हम ये भागेंगे रेस, हमको पैसा मिलेगा, इससे हमारा खर्चा चलेगा, जूता उता लेंगे, इसी में इसके बाद से वहीं से अपनी जिंदगी की मैराथन दौड़ा स्टार्ट की। ओके, तो बचपन से ही क्या दौड़ने की एक ललक थी आपसे? कभी कुछ ऐसा पहले, जब पहला मैराथन 2011 में उन्होंने दौड़ा था, तो उससे पहले कभी आपसे कुछ कहा कि वो खेल में जाना चाहती हैं? क्योंकि ज्यादातर माँ बाप का होता है जो है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई कुछ करें और कुछ बड़ा बने पढ़ाई लिखाई करके। तो मैं क्या हुआ कि खेल के प्रति मेरा इसके लिए रुझान था कि मैं भी एक कबड्डी प्लेयर था और मैं ब्लॉक स्तर तक, डिस्ट्रिक्ट तक, मैं तहसील तक खेला। बाद में मैंने बम्बई आया तो बम्बई में भी मैंने जिम अटेंड किया। यहाँ कोई नहीं था, मैं नौकरी करता था। उसके बाद मैं जिम किया अशोक वन में। मैं अशोक वन साईं श्रद्धा सदगुरु मंदिर के बगल में कबड्डी के लिए डेली प्रैक्टिस जाता था। तो हमारा जानी मैदान दहीसर में एक बार कबड्डी हुआ, मेरे दोस्त का पैर भी फ्रैक्चर हो गया और उनका नाम प्यारलाल था, 32 टाका आया। तो बाद में ऐसा करके फिर बाद में मेरा पहला लड़का पैदा हुआ, ऐसा दूसरे तीसरे खर्चा बढ़ गया तो ये गेम छोड़ दिया, क्योंकि अभी मैं ये देखूं कि वो देखूं। तो उसके बाद मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तो इसने जब इसके अंदर देखा, तो मैं प्लेयर था, किसी का सुना नहीं, हमने इसके अंदर जज्बात देखा कि मेरा दौड़ भी बहुत अच्छा था, लॉन्ग जंप भी बहुत अच्छा था। यदि हमको सपोर्ट मिला होता तो मैं भी ये स्तर पे पहुंचा होता, लेकिन मैं नहीं पहुंचा। तो मेरी लड़की ने ये सपोर्ट की और मैंने स्पोर्ट में सबको डाला। मेरा लड़का गोल्ड, मेरा कराटे में ब्लैक बेल्ट है और डिस्कस फेंकता था, उसमें गोल्ड मेडल है, वो भी, इसका भी मेरे पास सर्टिफिकेट है। छोटी वाली भी मेरी अच्छी भागती थी, लेकिन मैं 3 लड़के का कहाँ से सूझबूझ खर्चा, इसके लिए उसको मेडिकल लाइन में डाले। वो भी दौड़ में बहुत अच्छी थी, विश्वकर्मा स्कूल में थी, तो उसने भी फर्स्ट की थी। तो जज्बात उसमें था, लेकिन अभी 3 जन का खर्चा स्पोर्ट में खर्चा लगता है। अभी ये जूता है, 2 जन को नहीं पढ़ाया। ये धापोली में महाराष्ट्र स्टेट था, ये जूते पे उसने भागी है। और धापोली में आप इतिहास में देखोगे, इंक्वायरी करोगे तो उसने यहाँ पे गोल्ड मेडल मारी है महाराष्ट्र स्टेट में, ये जूते पे। और निकलने के बाद में पूरा खून बहने लगा, छाला निकलने लग गया, पट्टी बांध के बांधी थी। हम बोला टेंशन मत लो। उसके बाद बैंडेज लगा, जूता में बैंडेज लगा। तब से मेरे को दुख हुआ कि ये पैसा होता, ये जूता ले लेती है। स्पाइक कैसे 14,000 का जूता है, 13,000 का। किस तरीके की बातें हैं, किस तरीके की यादें हैं? बहन ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, आज का हमें अभी देख के बहुत अच्छा लगता होगा, कई बार मन इमोशनल भी हो जाता होगा। किस तरीके की यादें हैं, क्या शेयर करेंगे? पहले तो सबसे आभारी हूँ, आपने रिपोर्ट किया, थैंकफुल किया आपने, ग्रेट किया, मुझे भी प्राउड हो रहा है। एनकरेजमेंट किया आपने। तो सपोर्ट ऐसा है कि मतलब अभी बहुत काफ़ी अच्छा लगता है कि मेडल मिला है। तो एक चीज़ रहती है कि जैसे कि फिटनेस को लेके उसका काफ़ी वो बचपन से था कि मतलब कभी भी एनकरेजमेंट हम स्कूल्स में देखा हुआ था। उसका पढ़ाई में था, इतना लगता था मन, वो काफ़ी पढ़ाई में भी ठीक है, हाँ ऐसा नहीं पढ़ाई में नहीं, तो उसका करियर था। पापा ने देखा वो जेनेटिकली है उसमें थोड़ा काफ़ी, कि वो पापा से भी पहले उठ जाना सुबह उठ के, फिर हाँ कभी कभी ये नहीं उठ पाते तो इनको उठा के लेके चली जाती, तो नहीं जा रही हूँ मैं, चली जा रही हूँ।
हाँ, तो वो था, तो वो पुश करते थे घर में से। तो हमारे में भी ऐसा घर में कभी कोई इतना लड़कियां निकली नहीं है बाहर जितना वो निकली। हाँ, तो वो एक पुश था कि खाली वो एज अ प्लेयर देखा उसको हमने, और कुछ नहीं देखा कि वो, मैं भी स्पोर्ट्स करता था तो मुझे भी मालूम था कि स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट था काफी, मैं भी खेलते हुए देखना चाहता, मतलब उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, करियर को गाइडेंस नहीं था उतना। हमारे स्कूल्स में भी था लेकिन स्कूल्स में भी इतना नॉलेज नहीं है आजकल, यहाँ पर अभी भी नहीं है, काफी स्कूल्सों में नहीं है। अब पैन इन मुंबई पता कर लो, कोई स्कूल्स में आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। दोस्त यार जो होते हैं, फ्रेंड सर्किल होते हैं, और आसपास के जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, जब उनके बहन के नाम से जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके पिता को पहचानते हैं, एक रिकग्निशन मिलता है, सम्मान मिलता है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, रिकग्निशन मिलता है। हमारी अब जैसे दो घर की मुर्गी दाल बराबर बोल सकते हैं। यहाँ तो हमारे लिए वो वही है, ऐश्वर्या ही है, लेकिन वो एशिया के लिए मेडल मारा वो बहुत बड़ी बात है। वो पार्ट ऑफ द टीम है, और भी इन थाईलैंड में भी उसने मारा था, तो वो तो लग रहा था कि उसने कुछ किया हुआ है। लेकिन एशियन 4 साल में एक बार आता है, तो काफी मिनी ओलंपिक्स है, तो सबसे अच्छा मेडल दिया, मुझे प्राउड फील होता है बहुत। जीत होने के बाद जब सिल्वर मेडल मिला, तो उसके बाद बहन से बात हुई, क्या बात हुई इस दौरान? बहुत बात हुई उसको, उसने वीडियो करके मैसेज दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये भाई थे, इनकी खुशी का अंदाजा आप लगाइए कि जो है बहन सक्सेस पा रही है, साथ में भाई भी, क्योंकि ये भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। इनके एक साथी हैं मिश्रा जी के, पटेल साहब। सर आप आगे आ जाइए। अब आप इनके बारे में मुझे बताइए कि किस तरीके का क्या है कनेक्शन आप दोनों का, क्योंकि कंटिन्यू हम देख रहे हैं आपके घर में ही मौजूद है। ऐसा है कि हमारा इनका पहचान 2011 से हुआ, दुकान से, भाजी के धंधे पे। भाजी लेते थे, पहचान हुआ। उसके साथ में सुबह शाम में ड्यूटी करते थे, मेरे साथ बैठ जाते थे। तो हमारा सुबह समय पालक उलक बांधना, साथ करना, हमारा इन्होंने बहुत हेल्प किया। तो इनका पगार था, मेरा था। इनको सब मना भी करते थे कि उनको पैसा मत देना, नहीं देंगे। ये हमको बताते थे कि हमको दिए थे। हमारे विश्वास पे भी इन्होंने फंड से पैसा निकाल के 1 लाख रुपया दिया मेरे को। आज भी पैसा इनको नहीं दिया हूँ, और इन्होंने कभी मेरे से मांगे नहीं। और बोलते कि लड़के का फीस के लिए, पानी के लिए कभी भी जरूरत रहता है तो किधर से, इनके पास पगार नहीं तो मांग के ला के दे देते। इन्होंने मेरा सपोर्ट किया बहुत, और इनका तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आभारी हूँ। और आज भी मेरे साथ ही रहते हैं, आज भी साथ में रहते हैं मेरे पास। और मेरे बच्चे लड़के को घर के जैसा मानने का, अभी जो गवर्नमेंट समझ लो कि टेलीफोन में रख के कोई पालक बांधेगा, इमेज समझेगा, लेकिन इन्होंने किए मेरे साथ। और आज हमको बोलने का मौका मैं बोल रहा हूँ। और अब जैसे इन्होंने बोले कि फीस भरने का, मतलब पटेल साहब थोड़ा दिक्कत है फीस भरने का, तो किधर से मांग के ला के दिए। और जब से इन्होंने आए 2011 से, तो ये नहीं आए होते तो मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता। अभी जैसे इनको 10,000 रुपया लिया जूता के लिए, तो इनको 200-500 करके टुकड़ा टुकड़ा करके दिया। कोई लेगा, बोलेगा भैया एक ही साथ चाहिए। हमसे आज ब्याज नहीं लिए इन्होंने, तो हमारे ऊपर तो इनका एहसान है ना। यदि हमने इनके साथ में कुछ गलत करो तो मेरा तो नरक में ठिकाना नहीं लगेगा। या मेरा नीयत अच्छा, ठीक है, सब कुछ है, तो आज मैं भी विकास करा, मेरे बाल बच्चे सब, मेरे बच्चे भी जानते हैं कि पटेल ने किए, मेरे बच्चे भी जानते हैं कि पटेल ने किए। लड़की मेरी जैसे इंडिया कैंप में थी, कभी जूते की जरूरत पड़ी तो उसको मैं अपनी परेशानी नहीं बताता, परेशानी बताऊंगी तो उसमें घूम जाएगी। हमला ठीक है मैं बेचता हूँ। तो एक बार गांव में पटेल थे, तो मेरे को रात को जरूरत पड़ा पैसे का, तो एक स्टूडियो वाले को फोन किए, तो उन्होंने 10,000 ला के मेरे को पहुँचाए। हम बोला 2 महीने में दे दूंगा, तो 2 महीने में दे दिया। तो पटेल साहब का एहसान है, आज मेरे साथ आज बाएं खड़े हैं। मेरा उनका उम्र भी हो गया है, कितना दिन रहेगा, 10 दिन का, भगवान करे जब तक ऐसा मेरा उनका दोस्ती चलती रहे। ये है वो शख्सियत, देख रहे हैं आप कितना इमोशनल हो जा रहे हैं। एक परिवार जो ऐश्वर्या से जुड़ा हुआ है वो तो इमोशनल हो रहा है, लेकिन उस संघर्ष में जो साथी होता है वो भी कितना ज्यादा परिवार से जुड़ जाता है। उसकी आप इस समय आंखें जो नम इनकी हैं पटेल साहब की, वो देख सके, समझ सकते हैं। पटेल जी, ये जो परिवार है काफी ज्यादा अब सुर्खियों में है। एक बेटी ने एक इतिहास कायम कर दिया है। आप इस परिवार से कैसे जुड़े, और इसमें जो पार्टिसिपेट है आपका, फाइनेंशियल चाहे कह ले चाहे जैसा भी कह ले, जुड़ाव किस तरीके से हुआ? दोस्ती खातिर हमेशा बैठ गए इनके साथ, बाकी कुछ नहीं। 2011 से दोस्ती ऐसे ही जो है, शाम 11 बजे रात तक, 9:30 बजे तक सुबह, और आने के बाद 11 बजे रात तक आप इसी परिवार के साथ वही दुकान पे। वो उसके बगल हमारा रूम है, वो अपने घर पे रहते हैं, अपने घर।
तो ये जो टैलेंट दिखा आपको ऐश्वर्या के अंदर, पिता तो हैं ही हैं, इनके अंदर तो भावना अपने बच्चों को होगा ही, खुद भी एक एथलीट है, तो बेटी के अंदर वो स्पार्क देखा होगा तो उसको आगे करने की सोची होगी। फाइनेंस का, पैसे के आर्थिक, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर आप खेल में डालते हो तो एक बड़ा खर्चा लगता है, तो उसकी मदद के लिए आपको कहाँ से ये आया कि कुछ भी हो जाए मुझे अरेंज करना है, देना है, तो ये कहाँ से भावना? ये हम बोला कि कुछ होएगा तो बताइए, हम सपोर्ट हमारे लायक होगा करूँ। खुशी बहुत होती है देख के ऐश्वर्या होती है, हाँ। आंखें आपकी अभी भी नम है। परिवार में आपके और कौन कौन है? हमारा एक लड़का एक लड़की। एक लड़का है। गाँव में अच्छा, क्या करते हैं वो दोनों? लड़का खेती करता है, गांव में लड़की घर पे है। आप यहाँ पर है? तो लगता है जैसे वो बच्चे आपके जो घर पे गांव में हैं वो यही जो है परिवार के बच्चे आपके बच्चे हैं, इसलिए अपनापन। यहाँ अपन ऐसे घूमते टहलते रहते हैं। काम क्या करते हैं सर आप? अभी रिटायर हो गया। अच्छा, पहले कहाँ पे थे? वो अपना कांदी वाली था, दादर था, बहुत जगह ड्यूटी ट्रांसफर होते ऐसे। अच्छा, एमटीएनएल। तो देखिए ये शख्स ऐसे हैं जो अपनी जीवन की जो पूंजी है बची हुई वो तक अपना परिवार समझकर ऐश्वर्या और उसके परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो कितना अपनापन और कितना प्यार इन पटेल साहब के ऊपर की तरफ से परिवार को दिया जा रहा है, और उसी तरीके की जो भावना है कैलाश जी भी बता रहे हैं कि जब तक सांसें चलेंगी उनका एहसान मानेंगे और सारी जिंदगी उनके साथ रहेंगे जब तक रहना है। संघर्ष बड़ा एक सफर रहा है, बहुत तपस्या किया है 2011 से ऐश्वर्या ने, जो आज इस सक्सेस को ऐश्वर्या ने पाया है। अब इंतजार है उसके वापस लौटने का, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से 10 अक्टूबर को एक मुलाकात भी करनी है। बेटी से रोजाना बात होती है, तिरुवनंतपुरम पहुंचकर वो वापस से अपने इंडिया कैंप में पहुंच चुकी है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री से मुलाकात होने के बाद ही घर वापस आएगी, लेकिन पिता के मन में अभी भी यही एक उम्मीद है कि कुछ भी हो जाए, सक्सेस अभी आधा मिला है, ओलंपिक्स अभी बाकी है, अगला लक्ष्य वो है, और उम्मीद यही है कि बेटी ओलंपिक्स में भी भारत का नाम रोशन करेगी। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।